अगर कभी आपको ऐसा पत्थर दिखाई दे जिसके अंदर सोने के छोटे छोटे कण चमकते नजर आ रहे हों, तो उसे बेकार समझकर फेंकने की गलती मत करना। सबसे पहले उस पत्थर को एक मजबूत पत्थर की ओखली में रखिए और भारी हथौड़े से लगातार पीटिए जब तक कि वह पूरी तरह टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में न बदल जाए। इसके बाद इन टुकड़ों को चक्की में डालें, उसमें थोड़ा साफ पानी मिलाएं और अच्छी तरह पीसते रहें जब तक कि एक गाढ़ा मिश्रण तैयार न हो जाए। पत्थर को पहले तोड़ने और फिर बारीक पीसने से उसके अंदर मौजूद सोने के कण अलग होने लगते हैं, लेकिन इस समय वे अभी भी बारीक पिसे हुए पत्थर और दूसरी अशुद्धियों के साथ मिले रहते हैं। अब इस पूरे घोल को एक बड़े बर्तन में डालकर उसमें पानी भरें, अच्छी तरह हिलाएं और कुछ समय के लिए बिल्कुल स्थिर छोड़ दें। ऐसा इसलिए क्योंकि सोना बाकी पत्थर की तुलना में काफी भारी होता है, इसलिए उसके बारीक कण जल्दी नीचे जाकर बर्तन की तली में जमा हो जाते हैं। अब बर्तन को बहुत सावधानी से हल्का हल्का घुमाएं और धीरे से एक तरफ झुकाएं ताकि पानी के साथ हल्की मिट्टी और बेकार पत्थर बाहर निकल जाएं। धीरे धीरे आपको नीचे चमकते हुए भारी सोने के कणों की एक परत दिखाई देने लगेगी, लेकिन ध्यान रहे यह सोना अभी पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ है। इसमें तांबा, सीसा और दूसरी धातुओं की अशुद्धियां भी मौजूद हो सकती है। इन्हें हटाने के लिए अगला चरण शुरू होता है। भट्टी के अंदर एक क्रूसिबल यानी धातु पिघलाने वाला पात्र रखें और उसमें प्राप्त मोटे सोने के कण डालें। इसके साथ उचित मात्रा में फ्लक्स जैसे सुहागा या बोरेक्स मिलाएं और तापमान को लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दें। इतनी अधिक गर्मी में फ्लक्स अशुद्ध धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके एक अलग परत तैयार करता है जिसे स्लैग कहा जाता है। यह स्लैग पिघले हुए सोने के ऊपर तैरने लगता है। इसके बाद लोहे के हुक की सहायता से ऊपर जमा स्लैग को सावधानीपूर्वक बाहर निकालें। फिर क्रूसिबल को भट्टी से निकालकर उसमें मौजूद पिघले हुए सोने को एक सांचे में धीरे धीरे उड़ेल दें। अब इसे पूरी तरह ठंडा होने का समय दें।